सो हेलो एवरीवन, आई एम सीएमए खनक रोहिला। एंड कल तक हमने किस चीज के बारे में बात कर ली थी? कल तक हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने सारे कवर कर लिए थे। और आज अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है वॉइसेस के बारे में। क्या टॉपिक है? टॉपिक इज वॉइसेस। तो मेरे साथ देखिए और समझिए कि देखो, वॉइसेस है दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? या तो होगी एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस। अब आप लोग पूछेंगे कि मैम, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है? तो समझिए, जिस लैंग्वेज में या जिस तरीके से हम नॉर्मली बात करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे मैंने खाना खाया या फिर शी कंप्लीटेड द बुक, मतलब उस लड़की ने बुक को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, या फिर शेफ ने खाना बनाया। तो ये जो नॉर्मल लैंग्वेज, हम जब अपनी बात डायरेक्ट बोलते हैं और छोटी सी बात होती है, शॉर्ट होती है, सिंपल बात होती है, तब हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइसेस। जिसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे कि मैंने खाना खाया, या फिर उस लड़की ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, या फिर शेफ ने खाना बनाया। तो ये जो नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मली जो बात यू बोलते हैं उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो देखो, एक्टिव वॉइस क्या हो गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये कब यूज होगी? जब हमारी सेंटेंसेस क्या होंगे? शॉर्ट, डायरेक्ट एंड एम्पैथेटिक। मतलब हमारी बातें काफी शॉर्ट है और सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं और हम किसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तब हम जो उस लैंग्वेज को यूज करते हैं या जिस वॉइस को यूज करते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अब देखिए, वॉइसेस क्या है? वॉइसेस टेल द सब्जेक्ट डज द एक्शन और एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट ने एक्शन किया या फिर काम हमारे सब्जेक्ट के ऊपर हो गया। एक्टिव वॉइस क्या बताती है कि जैसे प्लीज प्लेस द ऑर्डर विद इन 60 डेज, प्लीज क्या करना? ऑर्डर को प्लेस कर देना 60 डेज के अंदर। या फिर द मैनेजर अप्रूव द लीव, मैनेजर ने क्या किया? लीव को अप्रूव कर दिया। तो ये देखो, ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल डायरेक्ट है, ठीक है, और सिंपल सेंटेंसेस है। शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उस लड़की ने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर लिया। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग, क्या करो? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो वाइल ड्राइविंग, ठीक है। अब फिर अगर तुम पूछो कि मैम हमें एक्टिव वॉइसेस तो समझ आ गया कि जब सेंटेंस क्या है? डायरेक्ट है और क्या है? शॉर्ट है, एम्फेटिक है, तब हमें कौन सा सेंटेंस यूज करना है? तब हमें एक्टिव वॉइसेस यूज करनी है। तो पैसिव वॉइस कब यूज होती है? तो पैसिव वॉइस हम तब यूज करते हैं जब हम कोई नेगेटिव बात बोलना चाह रहे हैं, बट हम चाहते नहीं कि हमारी बात सामने वाले को बहुत ज्यादा रूड साउंड करे। तो ये कब यूज होता है? जब हम ये नहीं चाहते कि हमारी बात सामने वाले को रूड फील हो, हम नेगेटिव बात बोलने जा रहे हैं और वो हम नहीं चाहते कि उसको बहुत हार्श फील हो, तब हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइसेस। और हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं जब हम कोई फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑर्डर फिक्स करते हैं कि आपको ये काम करना है, आपकी ये जिम्मेवारी है, तब हम कौन सी वॉइस का यूज करते हैं? तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो हमें समझ आया, एक्टिव वॉइस जब बात होगी, डायरेक्ट होगी, शॉर्ट होगी, सिंपल होगी, तब हम करेंगे एक्टिव वॉइसेस का इस्तेमाल। और पैसिव वॉइस कब बोलेंगे? जब हमें कोई ऑर्डर या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, या फिर कोई नेगेटिव बात बोलते वक्त हम लोग नहीं चाह रहे कि हमारी बात काफी हार्श साउंड हो, अगले वाले को काफी रूड साउंड हो, तब हम पैसिव वॉइसेस का यूज करते हैं। और जब हमें कोई लीगल फॉर्मुलेशंस या लीगल ऑर्डर लिखने होते हैं, तब हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? तब हम कौन सी वॉइस यूज करते हैं? तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो देखिए, अगर मैं नेगेटिव साउंड्स का बात करूं तो ये देखिए, यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर इन टाइम, यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर इन टाइम। तो कितना हार्ड साउंड हो। अगर मैं क्लास में आती हूँ और मैंने क्लास में आके ऐसे बोल दिया कि यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर इन टाइम, कि तुमने गलती कर दी ऑर्डर प्लेस करने में टाइमली, तुम्हें कितना हार्श साउंड होगा। बट अगर मुझे, अब देखो, बात तो तुम्हें यही बतानी है कि ऑर्डर जो है डिलेड हो गया है। अगर उसकी जगह मैं ये बोलूं कि अनफॉर्चुनेटली द ऑर्डर हैज बीन डिलेड, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो ऑर्डर है वो डिले हो चुका है,
तो फिर ये देखो ये इतना हार्श साउंड नहीं कर रहा, तो आपको डिफरेंस पता चला कि इसमें हम कब यूज करते हैं, जब हमें हार्श साउंड नहीं करना। अब ये देखो, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग, ये एक्टिव वॉइस है। नॉर्मली हम ऐसे ही बात करते हैं, बट जब हमें कोई फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई लीगल बात करनी है तब हम ऐसे बोलेंगे, द ट्रैफिक रूल शुड बी फॉलोड वाइल ड्राइविंग। जब हमें कोई नोटिस देना है, कोई ऑर्डर देना है, कोई फिक्स किसी को सामने हमें कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, तब हम कैसे बात करेंगे, द ट्रैफिक रूल शुड बी फॉलोड वाइल ड्राइविंग। तो आप लोगों को बेसिक डिफरेंस समझ आया कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए, तो ये देखो, अब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को अगर मैं देखूं तो एक्टिव वॉइस कब यूज होगी, जब बात है डायरेक्ट है, शॉर्ट है और सिंपल है। तो पैसिव वॉइस कब यूज करेंगे, पैसिव वॉइस हम यूज करेंगे सेंडिंग आउट नेगेटिव मैसेजेस और फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स करें तो ये देखो, अगर मैं ये बताऊं कि अगर मैं ऐसे बोर्ड पर लिख दूं, प्लीज सबमिट द असाइनमेंट टुडे, तो देखो, प्लीज सबमिट द असाइनमेंट टुडे, प्लीज आज असाइनमेंट सबमिट कर देना। ये आपको कौन सी वॉइस लग रही है। अब मेरे को एक सेकंड सेंटेंस लिखने दो, द असाइनमेंट should be submitted by today। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा होगा। ये है, हमें पता चल रहा है प्लीज सबमिट द असाइनमेंट टुडे, ये कौन सी हो गया, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, और ये क्या हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया एक्टिव वॉइस, नीचे वाला क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अब एक इसमें आपको एक डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, प्लीज सबमिट द असाइनमेंट टुडे, इसमें फोकस किस पे है, प्लीज पे, सबमिट पे, कि आप लोग क्या करना, असाइनमेंट को सबमिट करा देना। तो फोकस किस पे, प्लीज और सबमिट पे फोकस है। बट जब हम पैसिव वॉइस पे आते हैं तब हमारा फोकस किस पे हो चला गया, फोकस चला गया वर्ड असाइनमेंट पे, फोकस किस पे चला गया, वर्ड असाइनमेंट पे। इसमें था प्लीज सबमिट, तुमको एड्रेस किया जा रहा था कि क्या करना, तुम लोग सबमिट करा देना असाइनमेंट आज तक। ठीक है, बट इस वर्ड में पैसिव वॉइस में क्या हुआ, पैसिव वॉइस में हमारा फोकस चेंज हो गया, हमारा फोकस सब्जेक्ट से उठ के ऑब्जेक्ट पे आ गया कि द असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड बाय टुडे, असाइनमेंट आज तक सबमिट हो जानी चाहिए, आज में असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। द असाइनमेंट, देखो फोकस द असाइनमेंट पे गया, उस पे फोकस कोई सी प्लीज सबमिट पे था, असाइनमेंट वर्ड लास्ट में था, बट इसमें असाइनमेंट वर्ड पहले आ गया, तो हमारा फोकस जो है वो चेंज होके असाइनमेंट वर्ड पे आ गया। अब देखो, आप लोग स्कूल में क्या पढ़ते थे, रूल्स पढ़ते थे, बट अब हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें रूल्स को दिमाग में बिल्कुल रख के पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपके लिए देखना चाहे तो हम इसको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। जैसे शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, कंप्लीटेड क्या हो गया, वर्ब, फिर
प्रोजेक्ट ऑन टाइम। प्रोजेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, फिर उसमें बाद वर्ब आती है कि क्या काम हो रहा है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और यही अगर हम पैसिव वॉइस में चला जाएं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वर्ब जो हमने देखी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है प्लस बाय, और लास्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट आ जाता है। अब देखो, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो ला इसको पैसिव वॉइस में क्या बन गया, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय हर, ऐसे भी आ सकता है। इन्होंने बस आपको फोकस पे ध्यान दिलवाया कि देखो इस पे फोकस था, शी कंप्लीटेड, उस लड़की ने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट ऑन टाइम, और इसमें किस पे फोकस चला गया, प्रोजेक्ट पे फोकस चला गया, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। अब ये देखो, द मैनेजर अप्रूव्ड द लीव, मैनेजर ने क्या किया, लीव को अप्रूव कर दिया, फोकस किस पे है, मैनेजर पे। अब इस पे देखो, द लीव वाज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, तो देखो द लीव आया कि लीव ऑब्जेक्ट किसकी बारे में बात हो रही है, क्या हुआ, द लीव के बारे में, was approved by the मैनेजर, सब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, लास्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, पहले आ गया। तो समझ आया कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में आता है और ऑब्जेक्ट पहले आता है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट पहले और ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। अब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखें। द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, कंपनी ने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, फोकस किस पे है, कंपनी पे है। पर इसी बात को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखें तब हम लिखेंगे द न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द कंपनी, न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने क्या किया, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। इसमें फोकस था कंपनी पे, इस पे फोकस चला गया न्यू प्रोडक्ट पे। अब जिन स्टूडेंट्स को अभी तक भी समझ नहीं आया एक्टिव को पैसिव में चेंज करना आएगा, वो वही जो कॉमन रूल रखते थे कि सब्जेक्ट वाला फर्स्ट वर्ड लास्ट में, लास्ट वाला सब आगे लगा देंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को आगे रख दिया, तो वो वैसे कर सकते हैं। बट आज हम अच्छी तरह क्लियर ही कर लेंगे, डिफरेंस देख लिया, हमें अब एक्टिव वॉइस को अच्छे से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना आ गया। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील, शेफ ने क्या किया, एक डिलीशियस मील बनाई। अब इसमें क्या होगा, मील, अ डिलीशियस मील पहले चला जाएगा, अ डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, शेफ जो हमारा सब्जेक्ट है उसको क्या किया, लास्ट में डाल दिया। द स्टूडेंट रॉट द एग्जाम केयरफुली, स्टूडेंट्स ने क्या किया, एग्जाम को अच्छी तरह लिखा। फिर इसमें क्या आएगा, द एग्जाम वॉज रिटन बाय द स्टूडेंट्स केयरफुली, द एग्जाम वॉज रिटन बाय द स्टूडेंट केयरफुली, इसमें स्टूडेंट पे फोकस था, इसमें फोकस एग्जाम के ऊपर चला गया। अब देखो, व्हेन डू वी यूज पैसिव वॉइस, when the doer is unknown, my wallet was stolen, किसने स्टॉल किया, कब किया, हमें नहीं पता किसने स्टॉल किया, तो हम उसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे my wallet was stolen। या फिर हम ये कहें कि जो करने वाला है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अब देखो, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, शी था, डूअर हमें पता था उस लड़की ने कर दिया, पर पैसिव वॉइस में हमने उसको लिख दिया द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, प्रोजेक्ट क्या हुआ, ऑन टाइम कंप्लीट हो गया। तो हमारे लिए जो डूअर है, किसने किया, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं कि प्रोजेक्ट किसने किया, हमें फोकस इस बात पे करना है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तब हम पैसिव वॉइसेस यूज करेंगे। या फिर लीगल और ऑफिशियल राइटिंग में जैसे हमें बोलना है, लीगल या ऑफिशियल राइटिंग जैसे कि द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बिफोर द लास्ट डेट, या फिर द एग्रीमेंट शैल बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज, एग्रीमेंट शैल बी, फोकस किस पे आ गया, एग्रीमेंट पे आ गया। अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे याद रखेंगे, देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, फोकस इज ऑन द डूअर, कि काम कर कौन रहा है उस पे फोकस है। जैसे रिया रोट द लेटर, रिया ने क्या किया, लेटर को लिखा, तो फोकस किस पे चला गया, रिया के ऊपर फोकस चला गया।
फोकस किस पे है, रिया के ऊपर है। और अगर हम यही बात पैसिव वॉइस में लिखेंगे तब हम उसको लिखेंगे द लेटर वॉज रिटन बाय रिया। अब देखो फोकस किस पे चला गया, फोकस चला गया काम क्या हो रहा है, लेटर, लेटर पे, ऑब्जेक्ट पे फोकस चला गया। इसमें फोकस किस पे है, फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट या फिर एक्शन, कि काम क्या हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट क्या है। आप लोगों को डिफरेंस समझ आया पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो देखो ए एंड द, ये तीन चीज क्या कहलाती है, इन तीनों को बोला जाता है आर्टिकल्स। इनको क्या बोला जाता है, आर्टिकल। अब देखो एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल डेली, आपको पता चला एक एप्पल उसने खाया। दिस इज अ पेन, मेरे पास एक, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो मेरे पास कितने पेन है, आई हैव अ पेन, तो पता चल गया कि मेरे पास एक पेन है। तो ऐसे देखो बहुत सारे, जैसे फिश हो गया, डियर हो गया, तो इसको हम फिशिज नहीं लिखते, डियर्स नहीं लिखते। चाहे वो एक हो तब भी हम फिश ही लिखेंगे, चाहे ज्यादा हो तब भी हम फिश ही लिखते हैं। ऐसे ही डियर चाहे एक हो तब भी हम डियर लिखते हैं, चाहे ज्यादा हो तब भी हम उसे डियर ही लिखते हैं। पर जब हमें बताना हो कि हमने एक डियर देखा या एक फिश देखी तो हम क्या लिखाएंगे, ए डियर या फिर ए फिश, ताकि आपको पता चले एक पर्सन या एक चीज के बारे में बात हो रही है। तो क्या पता चले, एक चीज के बारे में बात हो रही है। तो देखिए अब टॉपिक है आर्टिकल्स। तो कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं आर्टिकल्स। जैसे कि ए बुक, द मून या फिर एन ऑरेंज। तो देखो एक बुक की बात हुई तो हमने लगा दिया ए बुक, द मून और एन ऑरेंज। तो वर्ड ए एन और द क्या होते हैं, ए एन द होते हैं हमारे आर्टिकल्स। फिर जो आर्टिकल्स वर्ड है वो फर्दर दो चीजों पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। ठीक है, अब हम देखेंगे इनडेफिनिट और डेफिनिट। ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल ए और एन कौन से होते हैं, आर्टिकल ए और एन होते हैं इनडेफिनिट, वाइल द क्या होता है, दी होता है डेफिनिट। आर्टिकल ए और एन क्या होते हैं, इनडेफिनिट, और डेफिनिट कौन सा हुआ, आर्टिकल दी, क्या हुआ, आर्टिकल द, इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ यूज होते हैं, ये होते हैं जनरल और नॉन जनरल या फिर नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए और काउंटेबल चीजों के लिए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, ये कब यूज किया जाता है, जब चीज जनरल है। अब आई हैव अ पेन, पेन जनरल चीज है कि कोई भी पेन के बारे में बात की जा सकती है, आई हैव अ पेन। ठीक है, या फिर अब देखो पेन जो है वो काउंटेबल भी है, हमें गिन सकते हैं एक पेन है, या फिर यहाँ पे देखो दो पेन है, तीन पेन है, हम पेन्स को गिन सकते हैं।
तो देखो एक तो हुआ कि पेन, अगर मैं बोलूँ ब्रिंग मी अ पेन तो तुम मुझे कोई भी पेन रख के लाकर दे दोगे। तो ब्रिंग मी अ पेन की कोई भी पेन दे दो, कोई भी जनरल चीज दे दो, नॉन स्पेसिफिक, मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा पेन चाहिए, तो हम ए या एन लगा देंगे, या फिर वो चीज काउंटेबल है, हमें पता है वो एक दिन ही हम उसको गिन सकते हैं, तब हम उसको क्या लगा देंगे, तब हम उसके ऊपर ए या एन का यूज कर लेंगे। जैसे कि a car, an apple। अब देखो हम कार को गिन सकते हैं, बिल्कुल हाँ हम कार को गिन सकते हैं, तो हम लिख देंगे ए कार। हम एप्पल्स को गिन सकते हैं, तो हमने लगा दिया एन एप्पल। तो जनरल चीज है कार, कोई भी हमने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी कार, जनरल चीज के बारे में बात हो रही है और हम उसको गिन भी सकते हैं। तो द वर्ड कब यूज होता है, द हम यूज करते हैं normally points out particular person और thing। अब देखो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ये क्या बोला, और इसके साथ देखो काउंटेबल या फिर नॉन काउंटेबल। अब देखो ये मैंने क्या लिखा, इट पॉइंट्स आउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को हमें पॉइंट आउट करती है। अब देखो अगर मैं बोलूं ब्रिंग मी अ बुक, मुझे एक बुक ला के दो, ब्रिंग मी अ बुक, स्टूडेंट उठेगा कोई भी एक बुक उठाकर मुझे दे देगा, एक बुक चाहिए तो मैंने क्या बोला, ब्रिंग मी अ बुक। अब वो स्टूडेंट बुक उठाकर ले आया, एंड नाउ आई विल से कीप द बुक ऑन द टेबल, कीप द बुक ऑन द टेबल। अब बच्चे को पता है कि कौन सी बुक की बात हो रही है, उसे पता है जो उसके हाथ में बुक है उसकी बात हो रही है, तो मैं बोलूंगी कीप द बुक ऑन द टेबल। किसकी बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, कहाँ पे रखनी है, इस टेबल के ऊपर रखनी है। जब स्टूडेंट को नहीं पता था कि कौन सी बुक देनी है, ब्रिंग मी अ बुक, तो कोई भी बुक, एक बुक कोई भी लाकर दे दो। बात क्या थी, जनरल थी, और चीज हम गिन पा रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था कौन सी बुक लानी है, तो हमने उसको क्या बोल दिया था, तब हमने कौन सा आर्टिकल यूज किया था, तब हमने ए या एन यूज किया था। अब जब हम उसको स्पेशली पॉइंट आउट कर रहे हैं, या फिर हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बुक, जो वो बुक बच्चा उठाकर ले आया, ब्रिंग मी अ बुक, वो एक बुक उठाकर ले आया, वो इधर आ गया, तो मैं बोलूंगी कीप द बुक ऑन द टेबल। अब वो उसको पता है कि किसकी बात हो रही है, बुक के बारे में बात हो रही है, तो वो बुक क्या करेगा, टेबल के ऊपर रख देगा। तो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो, या फिर काउंटेबल या फिर नॉन काउंटेबल। अब देखो ये इसमें काउंटेबल तो उसमें भी था इसमें भी था, ठीक है। अब बुक तो गिनी जा रही है, ऐसे नहीं है कि जो चीज सिर्फ नॉन काउंटेबल है उस पे ही द आएगा, बुक तो हम गिन सकते हैं, पर हमें क्योंकि उसको स्पेसिफाई करना था तो द लगा दिया। अब नॉन काउंटेबल क्यों लिखा है, अगर मैं बोलूं सैंड या फिर राइस या फिर पल्सेस, क्या मैं सैंड को या मैं राइस को या मैं पल्सेस को गिन सकती हूँ, जी नहीं, मैं सैंड को नहीं गिन सकती, मैं राइस को नहीं गिन सकती। तो क्या आएगा, तब आएगा इन द सैंड, सैंड के अंदर, तो इन अ सैंड नहीं आएगा, तब क्या आएगा, इन द सैंड, क्योंकि सैंड गिनने वाली चीज नहीं है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। पॉइंट आउट या फिर कोई स्पेसिफिक चीज होती है जब, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज होती है तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं द।
जैसे हमें पता है मून सिर्फ एक है, तो हम ए मून नहीं लगाएंगे, वो स्पेसिफिक चीज है। किसके बारे में बात हो रही है? स्पेसिफिकली मून के बारे में बात हो रही है, एक ही चीज है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? द मून। वो एक यूनिक चीज है, एक स्पेसिफिक चीज है। मून हमें पता है, हाँ मून चांद के बारे में बात हो रही है, एक ही चांद है, एक यूनिक एक स्पेसिफिक चीज है, तो हम क्या यूज करेंगे? द मून। तब हम क्या यूज करेंगे? द मून यूज करेंगे। और इन द सैंड में द क्यों आया? क्योंकि सैंड को हम गिन नहीं सकते। तो ये कितना सिंपल था। आर्टिकल्स कब कब कैसे यूज होते हैं? जब चीज जनरल है या फिर नॉन स्पेसिफिक है या काउंटेबल है, भी हम उसको गिन सकते हैं। और चीज हमें पता नहीं कौन सी लाके देनी है और उसको गिन रहे हैं कि एक ही है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? ए या फिर एन लगाएंगे। बट जब हम किसी चीज को स्पेसिफिक हमें पता है कि मून के बारे में बात हो रही है, द बुक के बारे में बात हो रही है कि जो स्टूडेंट बुक ले आया था उसके बारे में बात हो रही है, तो द बुक आएगा। या फिर जैसे चीज जो गिन नहीं सकते, जैसे इन द सैंड, इन द राइसिस, तो वो क्या हो गया? इनको हम गिन नहीं सकते, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? तब हम इस पे द लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो चीज नॉन काउंटेबल है, उस चीज को हम गिन नहीं सकते। अब देखो एक कॉमन एग्जाम्पल देखिए। यस्टरडे I bought a mobile phone। ठीक है, यस्टरडे मैं एक मोबाइल फोन लेके आया। हमें नहीं पता कौन सा फोन लेके आया, हमें सिर्फ ये पता है कि वो एक मोबाइल फोन लेकर आया, एक मोबाइल फोन लेकर आया। तब हमने क्या ये लगा दिया? ए लगा दिया। अब नेक्स्ट लाइन देखो, द मोबाइल फोन इज वेरी फास्ट। तो अब हमें देखो, पहले वो लेके आया एक मोबाइल, हमें नहीं पता था कि कौन सा मोबाइल लेके आया, क्या किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो यूज हुआ एक मोबाइल लेके आया, तो ए। अब लिखा है द मोबाइल फोन इज वेरी फास्ट। अब हमें पता है जो वो मोबाइल लेकर आया उस मोबाइल के बारे में बात हो रही है, तो हम उसने क्या लिखा? द मोबाइल फोन इज वेरी फास्ट। तो देखिए ए और एन कब यूज होता है? ए एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है, यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी वन पर्सन और थिंग। एक चीज के बारे में बात होती है, तब हम क्या यूज करते हैं? ए या फिर एन लगाते हैं। द कब यूज होते हैं? जब हमें पता है, लिसनर को पता है, सामने वाले को पता है किस चीज के बारे में बात हो रही है, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात हो रही होती है। या फिर यूज विद सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। जो चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उसके आगे हम लगा देते हैं द लगा देते हैं। तो ए एन कब क्या है? एनीवन, किसी की चीज जब स्पेसिफिक नहीं है तो ए या एन आएगा, पर्टिकुलर चीज है तो द आएगा, सामने वाले को नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है तो आएगा ए या एन, और ऑलरेडी पता है कि कोई यूनिक चीज के बारे में बात हो रही है या फिर ऑलरेडी पता है किस चीज के बारे में बात हो रही है, तब क्या आएगा? तब आएगा द आएगा। अब कॉमन एग्जांपल्स देखो, आई सो अ डॉग इन द पार्क। मैंने क्या किया? एक डॉग देखा। कहाँ देखा? पार्क में देखा। तो आई सो अ डॉग, मैंने क्या देखा? एक डॉग देखा। कहाँ? इन द पार्क, पार्क के अंदर देखा। शी बॉट अ कार, उसने वो क्या किया? वो एक कार लेकर आई। ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है? वो एक डॉक्टर है। आई नीड अ पेन। अब एन कहाँ पे आया? एन भी वही नॉन स्पेसिफिक। शी एट एन एप्पल, ही हैज एन अम्ब्रेला। फिर इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये कैसी स्टोरी है? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब देखो द कब यूज हुआ? हमें पता है एक ही सन है, स्पेसिफिक पता है सन का मतलब क्या हो रहा है। अगर मैं सन बोलती हूँ सबको समझ आएगा कौन से सन की बात हो रही है, तो द सन, द अर्थ।
द टीचर इज एब्सेंट टूडे, द टीचर इज एब्सेंट टूडे। ए टीचर नहीं आएगा, ए टीचर तो हमें लगेगा कोई भी, पता नहीं कोई एक टीचर तो नहीं आई, पर जैसे पूछू क्लास में आओ तुम्हारी क्लास में कोई क्यों नहीं है, तुम बोलो द टीचर इज एब्सेंट टूडे, तुम्हें पॉइंट आउट इसको करना है, तुम्हें टीचर को पॉइंट आउट करना है, तो क्या आएगा द टीचर। प्लीज क्लोज द डोर, तुम्हें किस चीज पे फोकस करवाना है, किस चीज को पॉइंट आउट करना है, डोर के ऊपर पॉइंट आउट करना है, तो प्लीज क्लोज द डोर या प्लीज क्लोज द डोर। द बुक यू गेव मी इज ग्रेट, जो बुक तुमने मुझे दी थी, फोकस किस पे करना है, किसको पॉइंट आउट करना है, बुक को, तो आएगा द बुक यू गेव मी। फिर द गंगा, द ताजमहल, क्योंकि ये चीज क्या है, स्पेसिफिक है और बहुत यूनिक है। ठीक है, समझ आया। अब देखो ए और एन तो हमने समझ लिए, अब मेरे साथ यहां पर देखो, एप्पल लिखा तो क्या आएगा, सब स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम एन एप्पल। ठीक है, फिर मैंने लिखा बैट तो क्या आएगा, सब स्टूडेंट्स बोलेंगे ए बैट आएगा। ठीक है, फिर मैंने ऑनेस्ट लिखा तो क्या आएगा, सब स्टूडेंट्स कहेंगे ए आएगा, क्योंकि मैम वर्ड एच है, बट मैं कहूंगी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एन ऑनेस्ट आएगा, यहाँ पे एन आएगा। अब हम समझेंगे रूल्स कि कब हमें ए यूज करना है और कब हमें एन यूज करना है। रूल्स फॉर ए या फिर एन, कब हमें ए यूज करना है और कब हमें एन यूज करना है। तो मेरी बात सुनो, जब भी वोवल्स होते हैं या फिर, तो हमें क्या हम यूज करते हैं, वोवल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू ये वोवल्स हैं, जब हम ये यूज करते हैं तब क्या आता है, तब आता है एन आता है, तब क्या आता है, एन आता है। और जो बचे हुए अल्फाबेट्स हैं, जो बाकी रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जब हम रिमेनिंग अल्फाबेट्स यूज करते हैं तब क्या आता है, तब आता है ए। तो देखो सबसे पहले हमने कहा, जब हम वॉवल्स ए ई आई ओ यू इसको यूज करते हैं तब आता है एन, और बाकी बचे हुए अल्फाबेट्स यूज करते हैं तब आता है ए। तो बच्चे कहेंगे मैम इधर तो एच था, एच था तो हमने एन क्यों लगाया। तो मेरी बात सुनो, जब हम आर्टिकल्स देखते हैं कि एन आएगा या ए आएगा, तो फर्स्ट लेटर नहीं देखा जाता, देखा जाता है वो उसकी साउंड कैसी आ रही है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, साउंड क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। अब देखो ऑनेस्ट में होनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, साउंड किसकी आ रही है, ओ की आ रही है, साउंड ओ की आ रही है, इसकी वजह से क्या आएगा, वर्ड आएगा एन आएगा। तो कौन सा वर्ड आएगा, वर्ड आएगा एन। हम इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे। देखो यूनिवर्सिटी अगर मैं लिखूं तो ये चाहे यू से चल बन रहा है जो कि एक वावल है, ए ई आई ओ यू, चाहे यू एक वावल है, पर हम इसके अंदर लिखेंगे ए यूनिवर्सिटी। ए यूनिवर्सिटी क्यों बोलेंगे, देखो बेटा ए ई आई ओ यू, आप साउंड किसकी आनी चाहिए, ऊ की आनी चाहिए। ठीक है, बट इसमें यूनिवर्सिटी में साउंड किसकी आ रही है, साउंड आ रही है यू की। इससे किसकी साउंड आ रही है, यू यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही है। यू क्योंकि एक हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या आएगा, ए आएगा। तो इसलिए क्या आएगा, इसलिए वर्ड आएगा ए। तो हम क्या समझे, हमने समझा कि वर्ड होता है, एक होता है फर्स्ट लेटर, फिर होता है फर्स्ट साउंड और आर्टिकल। तो हम क्या समझे, जैसे हमने बोला एप्पल, तो फर्स्ट लेटर क्या देखा, ए है, साउंड क्या है, ए है, तो हमने क्या लगा दिया, एन एप्पल, क्योंकि एक वॉवल है। नेक्स्ट हमने देखा आर, एक घंटा जिसको आर बोलते हैं, फर्स्ट लेटर क्या है, एच, साउंड किसकी आ रही है, साउंड आ रही है ओ, आर बोलते हैं ना 1 आवर, तो लग गया एन लग गया, एच की साउंड नहीं आ रही। फिर देखो
अननोन, ठीक है। अननोन बोला जब मैंने, तो फर्स्ट लेटर था यू, साउंड किसकी आ रही है अ की, तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। आई होप आपको ये सब अब क्लियर हो गया होगा। अगर वंस बोलूं तो फर्स्ट लेटर है ओ, साउंड आ रही है वी की, तो क्या आएगा, ए आएगा। तो क्या आएगा, ए आएगा। तो हमें फोकस किस पे करना है, साउंड पे। हमें फोकस किस पे करना है, साउंड पे। उसके हिसाब से हमें देखना है कि ए आएगा या फिर एन आएगा। ठीक है। आई होप आपको ये ए और एन का कब आएगा, जब ए ई आई ओ ऊ की साउंड आएगी, ऊ की साउंड आएगी, यू लिखा गया है बट अ की साउंड आ रही है। अपसेट चाइल्ड में यू लगता है पर साउंड अप अ की आती है। यूनिवर्सिटी में यू लगता है पर साउंड यू वाई से आती है। तो साउंड अगर वाई से आ रही है तो हम उस पे लगा देंगे ए। और जब साउंड जैसे अपसेट है, स्टार्ट यू से हो रहा है, साउंड अ की दे रहा है, ए क्या है, ए हमारा एक वॉवल है, इसलिए हम उसमें एन लगा देंगे। तब हम उसमें एन लगा देंगे। ऑनेस्ट स्टार्ट एच से हो रहा है, साउंड ओ की आ रही है, तब हम उसमें ओ लगा देंगे। तो फर्स्ट साउंड या जो प्रोनाउंसिएशन उसकी क्या है वो मैटर करती है, ना कि फर्स्ट लेटर मैटर करता है। तो आई होप आपको अब ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेंसेस के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है टेंस के बारे में। तो मैम क्या हम टेंस जैसे स्कूल में पढ़ते थे वैसे बिल्कुल हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि रूल लगाकर पढ़ेंगे, या हम सिंपली वैसे ही पढ़ लेंगे? तो देखो, हमें ये टेंस पढ़ने के लिए कोई भी रूल से पहले एक सिंपल सी चीज समझने की जरूरत है। देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक इज टेंसेस। टॉपिक क्या है, टॉपिक है टेंसेस। तो टेंस क्या होते हैं, देखो टेंस किस लिए यूज होते हैं। टेंस कहते हैं कि ये कोई भी सेंटेंस किस चीज में बोला जा सकता है। सेंटेंस कैन बी इन प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। जब मैं कोई भी बात करती हूँ तो या तो मैं आज की बात कर रही हूँ, या मैं पास्ट मतलब पहले की बात कर रही हूँ, या मैं आने वाले फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो जब भी मैं कोई भी बात करूंगी तो या तो वो प्रेजेंट की होगी, या फिर वो पास्ट की होगी, या फिर वो आने वाले कल मतलब फ्यूचर की होगी। तो वो क्या है, सेंटेंस तीन चीजों में ही हम बोलते हैं, या तो पास्ट की बात होती है, या प्रेजेंट की, या फिर फ्यूचर की। अब टेंस हमें क्या दिखाता है, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब that shows the time of action या फिर द स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा कि जो टेंस है वो हमें क्या बताता है, टेंस एक टाइप ऑफ वर्ब है और वो हमें क्या बताती है, टाइम ऑफ द एक्शन। मतलब कि बात पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, या फिर फ्यूचर की हो रही है। ठीक है। तो मैम स्टेट ऑफ द एक्शन क्या हुआ, स्टेट मतलब क्या, अगर मैं मान लू भागने की बात कर रही हूँ तो एक मैं बोलूँ मैं भागती हूँ, आई रन, एक सिंपल बात है, फैक्ट की बात हो रही है। या मैं बोलूँ मैं भाग रही हूँ, आई एम स्टिल रनिंग, मैं अभी अभी भाग कर आई हूँ। तो मैंने जो काम है कंप्लीट कर लिया है, या तो मैं भाग रही हूँ तो काम मेरा कंटिन्यू चल रहा है, या फिर मैं कंप्लीट कर दिया कि मैं भाग कर आई हूँ, या फिर मैं भागी थी तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है, या फिर मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसे बोलूँ मैं सुबह से भाग रही हूँ, तो काम शुरू तो पहले हुआ था पर अभी तक चल रहा है। या तो हो गया कि मैं भाग कर आई थी तो पता चला कि काम खत्म हो गया, मैं अभी तक भाग रही हूँ या मैं भाग रही हूँ तो आपको पता चला कि भाग रहे हैं, काम क्या है, कॉन्टिन्यू चल रहा है। या फिर ऐसे बोले सुबह से अभी तक चल रहा है, मतलब काम शुरू तो पहले हुआ था पर अभी तक चल रहा है। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है सिंपल कि मैं भागती हूँ, तो तुम्हें समझ आएगा कि ठीक है मैम भाग सकते हैं, या मैम भागते हैं डेली, तो तुम्हें पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस।
मतलब कि अभी तक भाग ही रही हूँ, मैम भाग रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट कर दिया कि मैं अभी अभी भाग कर आई हूँ, मेरी रनिंग क्या होगी, कंप्लीट हो गई, ठीक है। या फिर कॉन्टिन्यूइंग, मतलब भागना शुरू तो सुबह किया था और अभी तक हम भाग रहे हैं। अब देखो इसमें हमने समझ लिया ये। अब हम जब टेंस देखते हैं तो हमने सुना है सिंपल होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो मतलब कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो क्या क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है या फिर परफेक्ट हो सकता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल क्या होता है, सिंपल हमें सिर्फ काम के बारे में बताता है, जस्ट टेल अस अबाउट, टेल्स अबाउट एक्शन। फिर कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है, देखो जस्ट टेल्स अबाउट एक्शन। आई राइट, मैं लिख रही हूँ या मैं लिखती हूँ कि मैं लिख सकती हूँ, सिंपल आई राइट, आई रन, मैं भाग रही हूँ। देखो सिंपल एक फैक्ट बताया गया है या फिर मेरी कोई हैबिट बताई गई है कि मैं भागती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं खाती हूँ, आई ईट, आई रन, आई वॉक, आई स्पीक। या तो मैं बोलती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं भागती हूँ, एक नॉर्मल फैक्ट बताया जा रहा है या मेरी कोई हैबिट के बारे में या मेरे कोई काम के बारे में एक नॉर्मल चीज बताई जा रही है, ठीक है। या फिर अब कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है कि जो काम है, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब मैं अभी भाग रही हूँ, मैं अभी भाग रही हूँ, अभी मैं लिख रही हूँ। अगर मैं कहूँ मैं लिखती हूँ या मैं पढ़ाती हूँ तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ मैम मैम क्या करते हैं, मैम का क्या काम है, पढ़ाने का काम है। एक सिंपल मेरे एक्शन या हैबिट के बारे में बात हो रही है। पर मैं अगर करूँ कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो एक्शन है वो क्या है, अभी प्रोग्रेस में है। अभी मैं लिख रही हूँ तो मेरा एक्शन क्या है, प्रोग्रेस में है। फिर अगर मैं ये लिखूं, परफेक्ट क्या बताता है, एक्शन इज कंप्लीटेड। तो अगर मैं बोलूं मैंने अभी इन बच्चों को आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, मैंने अभी इन बच्चों को आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, तो मतलब क्या हुआ, मैंने आर्टिकल्स पढ़ा के अभी अभी खत्म कर दिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैंने तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ा दिए हैं। तो मैंने अभी अभी तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ा दिए हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक्शन started earlier and is still continuing। मतलब क्या हुआ, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, आज मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ। तो तुम्हें समझ आया, आज पढ़ाना स्टार्ट तो सुबह में किया था पर अभी तक पढ़ा रहे हैं, काम अभी तक चल रहा है। एक्शन स्टार्टेड अर्लियर बट अर्लियर एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, काम शुरू तो पहले हो गया था पर अभी तक चल ही रहा है। काम पढ़ाना मैंने सुबह से शुरू किया था, मतलब मैंने पढ़ाना शुरू तो दिन में किया था पर मैं अभी तक स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ा ही रही हूँ। तो काम शुरू पहले किया था पर अभी तक चल रहा है। तो देखो जब कोई सिंपल हैबिट या एक्शन की बात है तब हम सिंपल लिखते हैं। जब हम एक्शन प्रोग्रेस में, अभी एक्शन चल ही रहा है, मैं पढ़ा ही रही हूँ या मैं लिख ही रही हूँ, तब कंटिन्यूअस यूज होगा। जब मैंने अभी अभी पढ़ा के खत्म कर दिया, मैंने पढ़ा दिया, मैंने कल पढ़ा इस टाइम तक पढ़ा दिया था या मैं कल इस टाइम तक पढ़ा चुकी होंगी, मतलब मेरा काम कंप्लीट हो गया होगा, तब हम परफेक्ट यूज करेंगे। और काम शुरू तो पहले किया था पर अभी तक चला ही जा रहा है, तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू करेंगे। अब देखो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं तो इसमें क्या आएगा, या तो वही बात सिंपल हो सकती है या फिर कॉन्टिन्यूअस हो सकती है या फिर परफेक्ट हो सकती है या फिर क्या होगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो बेटा
मैं नहीं चाहती कि आप बचपन की तरह सीधा रूल्स में घुस जाएं, आप स्टार्टिंग से ही सीधा रूल्स में घुस जाएं। ऐसा मैं नहीं चाहती कि आप, जैसे हम छोटे होते स्कूल्स में क्या करते थे, सिर्फ रूल्स के अंदर ही पढ़ते थे, रूल्स पे चले जाते थे डायरेक्टली। मैं ये नहीं चाहती कि आप फिर से उसको क्रैम करो, क्योंकि ना तो वो स्कूल में कभी समझ आता था ढंग से और ना ही अब अभी आएगा। हम कोई भी अगर हिंदी में भी बात करते हैं तो हम रूल सोच के नहीं करते। हमें पता होता है कि आज की बात करनी है, काम खत्म हो गया तो हमें कैसे बोलना है, काम कल की बात हो रही है, काम खत्म नहीं, कल इस टाइम तक चल रहा था तो कैसे बोलना है। पर हिंदी में जब हम रूल्स नहीं सोचते तो हमें इंग्लिश में भी रूल्स समझने या सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सिंपल अगर मैं लिखती हूं, सिंपल प्रेजेंट में अगर मैंने लिखा ही ड्राइव्स अ कार, इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब हुआ वो कार चलाता है, वो कार चलाता है। प्रेजेंट मतलब आज के बारे में बात हो गई या अभी के बारे में बात हो गई। और क्या समझ आया? वो कार चलाता है। आज वो लड़का कार चलाता है, उस लड़के को कार प्रेजेंट टाइम में चलानी आती है। एक हैबिट के बारे में बात हो गई, एक फैक्ट के बारे में बात हो गई। एक हैबिट के बारे में या फिर कोई एक्शन के बारे में या फिर हैबिट के बारे में बात हो गई कि ही ड्राइव्स अ कार। अब मैं अगर ये सेंटेंस लिखूं, ही इज ड्राइविंग अ कार, तो वो क्या मतलब हुआ? कि वो लड़का अभी कार चला रहा है। ही इज ड्राइविंग अ कार। अभी क्या मतलब हुआ? कि एक्शन जो है हमारा प्रोग्रेस में है। एक्शन किस में है? प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है। ही इज ड्राइविंग अ कार मतलब हमें समझ आया कि वो लड़का, आज की प्रेजेंट की बात हो रही है तो वो लड़का अभी कार चला रहा है, चला रहा है, एक्शन उसका प्रोग्रेस में है। इसमें सिर्फ बात की थी कि वो लड़का कार चलाता है। ये क्या बोल रहा है? जब हमें ऐसे बोलना है कि वो लड़का अभी कार चला रहा है, वो लड़का अभी लिख रहा है, वो लड़का अभी भाग रहा है, द बॉय इज रनिंग, ही इज ड्राइविंग अ कार मतलब वो अभी कार चला रहा है, लड़का अभी भाग रहा है। नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट मतलब he has he has driven a car। तो क्या हुआ? he has driven a car, he has driven a car, उस लड़के ने कार चला चुका है। इसका क्या मतलब हुआ? आज वो लड़का कार चला चुका है। प्रेजेंट मतलब आज की, अभी की बात हो रही है और वो लड़का कार चला चुका है। मैं तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की बात हुई, अभी की बात हुई, पर काम क्या है? हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो गया है। आई हैव ईटन फूड, मैंने क्या किया? मैंने खाना खा लिया है, मैंने लेटर लिख लिया है। तो ही हैज ड्राइवन अ कार, उसने कार चला ली है, काम जो है हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? अगर मैं लिखती हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया? कि स्टार्टेड अर्लियर एंड इज स्टिल continuing, कि काम शुरू तो कर रहा था पहले और अभी तक चल ही रहा है। जैसे कि he has been driving a car since morning। तो हम क्या समझ रहे हैं? तो अब हमें समझ आया, उसने कार चलानी शुरू तो सुबह में की थी, पर वो इंसान अभी तक कार चला ही रहा है। उसने कार चलानी शुरू सुबह की थी और अभी तक चला ही रहा है। फिर अगर हम यही बात पास्ट में करते, अगर हम यही बात पास्ट के लिए करते तो हम क्या बोलते? ही ड्रोव अ कार मतलब कल उसने कार या फिर पहले उसने कार चलाई थी, उसने कार चलाई थी। एक नॉर्मल फैक्ट या हैबिट के बारे में बात हो रही है। फिर लिखेंगे ही वॉज ड्राइविंग अ कार, कि वो कार चला रहा था। अगर मैं बोलूं कि कल वो इस टाइम कार चला रहा था तो ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो इस टाइम कार चला रहा था। पहले की बात हो रही है, ही ड्रोव अ कार। कल की मान लो पास्ट अगर हम कल समझे तो कल उसने एक ही ड्रोव अ कार, तो समझ आया कि वो एक कार चलाता था।
फिर ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो अभी कार चला रहा था। फिर क्या है, ही हैड ड्रिवन अ कार। देखो जनरली हम रिवीजन में लिख कर नहीं करते, पर टेंसेस का टॉपिक क्योंकि स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है इसलिए मैं इसको बोर्ड पर लिख रही हूँ। तो देखो ही ड्रोव अ कार एक एक्शन या हैबिट होगी, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, कल वो कार चला रहा था। ही हैड ड्राइवन अ कार, कल उसने इस टाइम तक कार मतलब क्या था, चला ली थी। कल उसने इस टाइम तक कार चला ली थी, वो कार चला चुका था, वो कार चला चुका था। तो अब क्या आएगा, ही हैड ड्राइवन अ कार। अब अगर हम ऐसे लिखें कि ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM, मतलब कल वो 6 बजे से इस टाइम तक कार चला ही रहा था। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM। तो देखो ही ड्रोव अ कार, काम का खत्म हो गया था, चल रहा था, काम खत्म हो चुका था, और क्या था, सुबह स्टार्ट की थी, अभी तक चला ही रहा था। अब फ्यूचर मतलब आने वाले कल की बात करें, हम मान लो कल की बात करें तो लिखेंगे ही विल ड्राइव अ कार, वो कल क्या करेगा, कार चलाएगा, वो कल कार चलाएगा। या फिर लिखें ही विल बी ड्राइविंग अ कार। जिस बच्चे को अभी भी डाउट है, अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो हम पीडीएफ से दोबारा देखेंगे। बट अभी मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि कल वो कार चलाएगा, एक नॉर्मल फैक्ट या हैबिट के बारे में बात हो रही है। फिर अगर मैं बोलूँ ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वो कल इस टाइम तक कार चला रहा होगा। फिर क्या है, he will have driven a car, कल उसने इस टाइम तक कार चला ली होगी। या फिर he will have been driving a car at 6 AM tomorrow। इसका क्या मतलब हुआ, अब हम इसको अगर इंग्लिश में पढ़ें तो हम कैसे, हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे कि कल वो 6 बजे से अभी तक कार चला रहा होगा, कल वो इस टाइम तक सुबह 6 बजे से लेके अभी तक कार चला रहा होगा। तो देखो प्रेजेंट में हम कोई बात लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पास्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, और फ्यूचर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। अब क्योंकि हमने बचपन से रूल्स के साथ पढ़ा था तो हम एक बार रूल्स को भी देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट, आज की बात काम चल रहा है, तब लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई जंप फ्रॉम द विंडो, मैं विंडो से जंप करता हूँ। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, काम चल रहा होता है, तब हम सब्जेक्ट मतलब जैसे आई आ गया, फिर एम इज या आर लगा देते हैं, जो है एम है इज है आर लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो आई लगा दिया, एम आएगा या फिर इज आएगा या आर आएगा, तो आई के साथ एम आता है, हमें पता है आई के साथ एम आएगा। फिर जंप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब जंपिंग फ्रॉम द विंडो। फिर प्रेजेंट के साथ परफेक्ट मतलब हैज आएगा या फिर हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बात चाहे आज की हो रही है पर काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव क्योंकि आई के साथ हैव आता है हमें पता है, आई हैव लगा दिया, आई एम सो सॉरी, आई हैव जम्प्ड। अब देखो जंप की जगह क्या आएगा, जम्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हमने ईडी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आई हैव जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, मैंने विंडो से छलांग लगा ली है, मैंने विंडो से छलांग लगा ली है। तो ये अभी देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि मैं सुबह से अभी तक छलांग लगा ही रहा हूँ, या मैं छलांग लगा ही रहा हूँ, मैंने लगानी तो पहले स्टार्ट की थी, अभी तक छलांग ही लगा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट आया आई, हैव आया, फिर हमने बीन लगा दिया। अब क्योंकि काम कॉन्टिन्यूअस में है तो जंपिंग, जैसे हमने लगाया था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो देखो आई आ गया, हैव आ गया, इतना तो सेम था। आई हैव किसकी तरह सेम था, परफेक्ट के रूल की तरह। अब क्योंकि वो अभी तक काम कर रहा है तो एक्स्ट्रा में आएगा बीन, और फिर जंपिंग तो हमने यहाँ पे भी यूज किया था तो इधर भी आ गया जंपिंग। कितना ही ईजी है, सिंपल बात की आई जंप, फिर इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इज एम आर, तो आई एम जंपिंग फ्रॉम द विंडो।
फिर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, मैंने अभी अभी छलांग लगाई है या फिर मैं अभी तक छलांग लगा रहा हूँ। अब देखो पास्ट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, मैंने विंडो से जंप कर ली। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, आई वॉज जम्पिंग फ्रॉम द विंडो, सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, इसमें आया पास्ट में आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस में आएगा वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर परफेक्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब आई हैड जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, मैंने विंडो से जंप किया है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई हैड बीन जंपिंग फ्रॉम द विंडो। कल इस टाइम तक या पुराने टाइम में पास्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा, हैड बीन आएगा, क्या आएगा, आई हैड बीन जंपिंग फ्रॉम द विंडो। अब फ्यूचर की बात करें तो विल और शैल आ जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगी, आई विल जंप फ्रॉम द विंडो, क्या आया, जंप तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल लग गया। अब आई विल है या शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई विल बी जंपिंग फ्रॉम द विंडो, फ्यूचर की बात हो रही है और काम प्रोग्रेस में होगा तो हमें क्या करना है, विल के साथ बी लगा देंगे और जंपिंग हो जाएगा। इसमें थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब आई विल हैव, थर्ड फॉर्म आ गई जम्प फ्रॉम द विंडो, फ्यूचर की बात हो रही है, विल हैव आएगा फिर जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, या फिर विल शैल बीन आता है, हमें पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन का यूज होता है, तो आई विल हैव बीन फिर जंपिंग क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो जंपिंग फ्रॉम द विंडो। आप चाहो तो इसको अपने एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, क्योंकि अगर आपको एक रूल के साथ टेबल चाहिए और उसको रिवाइज करते वक्त सिर्फ आप ये टेबल ही देख लो तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक पे लिख के देख सकते हैं या आपको समझ आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। तो आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है और क्या कौन सा सेंटेंस हो सकता है। तो देखो एम आया है, राइट की वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, तो किसकी बात हो रही है, हमें समझ के आया, बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर अगर मैं ये बोलूं, सेंटेंस लिखती हूं, आई had been writing the letter for 2 hours before he came। तो देखो मैंने क्या लिखा, I had been writing the letter, I had been writing the letter for 2 hours before he came। अब देखो came यूज हुआ है, हमें समझ आया came यूज हुआ है, had यूज हुआ है, been यूज हुआ है, writing यूज हुआ है। had कब आता है, past में आता है, तो ये क्या लिख दिया, past। फिर been किस में आता है, perfect में आता है, तो आ गया perfect, और देखो आईएनजी लगा है तो हमें पता चल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर मैं लिखूं, अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, दे डैश द फुटबॉल यस्टरडे। यस्टरडे, ठीक है, दे डैश द फुटबॉल यस्टरडे, इसमें आपको प्ले लगाना है, तो अब आप इसको क्या लगाएंगे,
प्लेइंग लगाएंगे, प्ले हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेड, क्या लगाएंगे? तो देखो फुटबॉल यस्टरडे, दे फुटबॉल यस्टरडे, तो क्या आएगा? फुटबॉल की बात हो रही है और हमें अगर सिंपल ही लगाना है तो हम कैसे यूज करेंगे? पास्ट और सिंपल भी, अगर इसको और इजी कर दे तो पास्ट और सिंपल ही लगाना है, तो आप क्या लिखोगे? दे प्लेड द फुटबॉल यस्टरडे। तो देखो पास लगाना था, सिंपल लगाना था, तो दे प्लेड द क्रिकेट यस्टरडे। एक और एग्जांपल ले लो, दे डैश फुटबॉल इन इवनिंग। लगाना क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और क्या करना लगाना है? वर्ड प्ले लगाना है। तो देखो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो आएगा वॉज प्लेइंग। क्या आएगा? वॉज प्लेइंग आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट की बात थी तो वॉज लगा दिया प्लस आईएनजी, प्लस क्या लगता है? आईएनजी। अब एक और सेंटेंस में लिख रही हूँ, आई विल हैव written a letter by tomorrow। ठीक है, तो मैंने लिखा आई विल हैव रिटन अ लेटर बाय टुमारो। अब देखो विल हैव रिटन, थर्ड फॉर्म आ गई, विल और हैव आ गया, टुमारो की बात हो रही है, तो हमें समझ आया विल हैव है, टुमारो की बात है, तो ये किसकी बात है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हमें समझ आया कि देखो आपके एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंसेस आएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आएगा, उनको आपको इंग्लिश लिटरेचर के एक्सपर्ट्स नहीं बनाना। वो सिर्फ इतना चाहते हैं जब आप आंसर राइटिंग करो या एग्जाम में आप जब आप सीएस बनोगे तब आप पहचान सकते हो कि ये वर्ड आज का है, कल का है, पुरानी बात हो रही है, काम कंप्लीट हो चुका है, काम चल रहा है। उसके साथ साथ वो क्या चाहते हैं? उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि आप लोगों को इतना भी पता चले कि जब आपको माइंड में कोई बात है और आपको उसको बतानी है तो कैसे आप आराम से उसको बात बता सकेंगे। आज की बात है, काम हो चुका है, काम चल रहा है, काम चल के खत्म हो चुका है, काम सुबह से अभी तक चल ही रहा है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा टेंसेस के बारे में। अब आप क्या कर सकते हैं? आप एक अपनी नोटबुक लेकर उसमें चार्ट दोबारा से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं, और उससे आप एक वर्ड्स का टेबल बना लें, एक सेंटेंसेस लिख लें उसमें, और फिर उसका आप चेक करना स्टार्ट कर दें कि ठीक है ये पास्ट का लग रहा है, पास्ट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट परफेक्ट है, सॉरी सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आप सेंटेंसेस का एक चार्ट बना लीजिए, या फिर आप ऐसे कर ही सकते हैं सेंटेंसेस पास्ट एग्जाम से, या फिर नेट से चैट जीपीटी से आप सेंटेंसेस ढूंढिए और उसके आंसर्स ना देख के आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ वो टेबल भी देख लेंगे तब भी आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको अब क्लियर हो गया है टेंसेस के बारे में। ठीक है, अब हम कल किसकी बात करेंगे? अब हम कल बात करेंगे सेंटेंसेस के बारे में, और हम फ्रेजेस के बारे में, टेंसेस के बारे में, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हम आने वाली क्लास के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाय बाय।